बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मियां अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 की इकनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 11 के लेक्चर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने आज पढ़ना है पाकिस्तान की सूबाई हुकूमतों के ज़राए आमदन, यानी जो पाकिस्तान के सूबे हैं, प्रोविंस हैं, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान, इनके ये जो यूज़ करते हैं हुकूमतें, सूबाई हुकूमतें ज़राए आमदन, यानी इनके ये जो पैसे वगैरह लगाते हैं डिफरेंट, यानी उनके जो प्रोग्राम वगैरह होते हैं अपने सूबों के अंदर, कोई भी काम करना हो उन्होंने, तो वो जो पैसे आते हैं वो कैसे आते हैं, यानी कौन कौन से टैक्स सूबाई हुकूमतें लगाती हैं, जिसकी वजह से ही वो अपने काम जो है सर अंजाम देती हैं। सो वो देखेंगे आज, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये तो सारे स्टूडेंट्स को ही पता है कि प्रोविंस हैं कौन कौन से हैं, 4 हैं, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान। यानी इनको अपने सूबे, यानी जो सूबे होते हैं, पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, उनके सूबाई सतह पर जो है ना अपने अपने इलाकों में जो भी इनको फ़राइज़ सरंजाम देने होते हैं, उनके लिए ज़राए आमदन की ज़रूरत होती है, यानी रुपये पैसे की ज़रूरत होती है। सो वो देखते हैं कि कौन कौन से टैक्स जो है वो आयद किए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो सूबाई हुकूमतों का वफाकी हुकूमत के टैक्सों में हिस्सा, वफाक क्या है? फेडरल बोर्ड तो सारे स्टूडेंट्स ने सुना ही होगा ना। ये जो फेडरल है यानी इस्लामाबाद से रिलेटेड है, ठीक है। वो जो हुकूमत है इस्लामाबाद की, इस्लामाबाद जो है वो प्रोविंस नहीं है, ठीक। ये मैं आपको बता दूं। सूबाई हुकूमतों का जो मरकज़ी हुकूमत की आयद करदा दरामदी और बरामदी टैक्स वगैरह होते हैं ना, दरामदी और बरामदी क्या है कि यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे जो लगते हैं टैक्स, जो हमने दरामद और बरामद जो चैप्टर नंबर 6 के लेक्चर नंबर 2 या लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस कर लिया हुआ है कि दरामदात और बरामदात क्या होती हैं। ये दरामदात और बरामदात पे जो टैक्स लगते हैं उसको कस्टम ड्यूटी कहते हैं। ये सारे स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, ताकि कस्टम ड्यूटी आइंदा कई वर्ड यूज़ हो तो आपको पता हो कि दरामदी और बरामदी टैक्स को कहते हैं, ठीक है। भाई ये जो वफाक है, इन जो दरामदी और बरामदी वगैरह टैक्स जितने भी हैं, मरकज़ी एक्साइज ड्यूटी है, इनकम टैक्स है, कारपोरेशन टैक्स है, बिक्री टैक्स है, जिनसे भी ये सारी जो है पैसे वगैरह इकट्ठे होते हैं, टैक्स वगैरह इकट्ठा होता है, सूबाई हुकूमतें क्या करती हैं, उसमें से होने वाली कुल आमदनी का 56% हिस्सा जो है वफाकी हुकूमत से हासिल कर देती हैं, ठीक है। ये आपको 56% या MCQs में आ सकता है, वैसे भी जनरल नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं सूबाई एक्साइज ड्यूटी पे। ये जो है ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आया हुआ है, सो इसको बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना, और ये बोर्ड के शॉर्ट क्वेश्चंस में आया हुआ है। अच्छा, जिन अशिया पर वफाकी हुकूमत मरकज़ी एक्साइज ड्यूटी आयद नहीं करती, वहाँ सूबाई हुकूमतें एक्साइज ड्यूटी नाफिज करके आमदनी हासिल कर लेती हैं। अब क्या है कि यानी वफाक हुकूमत, यानी जो फेडरल बोर्ड है आपका, वफाक की जो हुकूमत है, फेडरल की गवर्नमेंट, वो क्या है कि जिन चीज़ों पे नहीं ना लगाती टैक्स, सूबाई हुकूमतें क्या करती हैं, वहाँ पे जाकर टैक्स लगा देती हैं। लाइक इन अशिया में देसी शराब की तैयारियों फ़रोख्त पर महसूल, लाइसेंस फ़ीस, या जो लाइसेंस वगैरह होते हैं दरामदी बरामदी शराब पर लाइसेंस फ़ीस, सिनेमाओं की टिकटों पर ड्यूटी वगैरह, यानी ये जो सिनेमा हॉल्स होते हैं यहाँ जहाँ पे ये मूवीज़ वगैरह होती हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं इन पे टैक्स लगा देती है सूबाई हुकूमत, ठीक है। और वहाँ से ये जो है ना अपने पैसे इकट्ठे करते हैं टैक्स वगैरह, ताकि ये सूबों में काम कर सकें। ओके, नेक्स्ट आता है नज़्म व नस्क के महकमे, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट्स। सूबाई हुकूमतों ने अपने इंतज़ामी अमूर सर अंजाम देने, ये जस्ट आपने रीड आउट कर लेना, ये शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं आया हुआ, दैट्स वाई हम यहाँ पे अपना टाइम जो है वो नहीं वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट आते हैं मालिया ज़मीन, यहाँ पे लैंड मालिया, ये भी जस्ट आपने रीड आउट कर लेना है कि ये जो है सूबाई हुकूमतें ज़मीन के मालिकान से ज़मीनों की खरीदो फरोख्त, मवेशी किसे कहते हैं, ये जो इनका गायें वगैरह, बकरियां वगैरह, जो कुछ भी होता है, उनको चराने का मुआवजा, ज़मीन का लगान तो सारे स्टूडेंट्स को ही पता होगा, ये तो पता ही होना चाहिए। ये आपका चैप्टर क्लास 11 का चैप्टर नंबर 12 था ना, जो उसमें हमने पढ़ा था ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम, और ज़मीन का जो मुआवजा था वो होता था लगान, ठीक है। ये तो सारे लगान की डेफिनेशन भी हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। अच्छा, इनसे हासिल करते हैं, इन ज़राए से हासिल होने वाली आमदनी क्या है, सूबाई हुकूमत की मलकियत होती है। नेक्स्ट आता है आबियाना, आब यानी पानी। सूबाई हुकूमतें काश्तकारों, ये जो फसलें काश्त वगैरह करते हैं ना, उनको पानी पहुंचाने के लिए नहरें तमीर करवाती है, और इससे क्या होता है, ज़मींदार अपने जो ज़मीनें होती हैं ना उसको सैराब करते हैं, यानी उनको पानी जो है वो ज़मींदारों को मिल जाता है। दैट्स वाई हुकूमत जो है वो सूबाई हुकूमतें उस पर जो पानी जो वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं ना, उस पर भी टैक्स लगा देते हैं, ठीक है। ये हो गया।
उसके अलावा ये जस्ट आपने बाकी ये ड्राइविंग लाइसेंस तो अक्सर स्टूडेंट्स को पता होगा ना कि क्या होता है कि लाइक अगर कोई 18 ईयर्स से ज़्यादा अबव का है तो वो जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस बना सकता है अगर उसका ड्राइविंग वगैरह आती है। वो जो ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं उस पर भी वो फ़ीस चार्ज करते हैं। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन गाड़ियों की हो गई, रोड टैक्स हो गया, ये सारा कुछ तो ये आप रीड आउट कर लीजिएगा। स्टाम्प पेपर, ये भी अक्सर स्टूडेंट्स को पता होगा। स्टाम्प पेपर लाइक कोई ज़मीन वगैरह लें, उस पर जो आपस में बातचीत होती है उसको स्टाम्प पेपर पे लिखवा लेते हैं। लाइक 1200 का स्टाम्प पेपर भी होता है, 500 का भी, मुझे इतना आइडिया नहीं है स्टाम्प पेपर का, बट इतना ये ज़रूर पता है कि ये जो आपस में ज़मीन वगैरह जब लेते हैं ना तो स्टाम्प पेपर उसकी जो है ना करवा लेते हैं ताकि कल को जो है हमारे पास कोई अदालती दरख्वास्त वगैरह मौजूद हो। सो ये है आपका स्टाम्प पेपर और कोर्ट फीस वगैरह। उसके अलावा हुकूमती रजिस्ट्रेशन फ़ीस हैं और इसको भी रीड आउट कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आता है मशरती खिदमात के महकमे। ये आपका जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ है, सो इसको रीड आउट कर लीजिएगा। कौन कौन से हैं सूबों में सेहत आमा, यानी ये जो मेडिकल का सारा हो गया, ठीक है, इसका सेहत वगैरह का हो गया। तलीम आमा के महकमे में लाइक इंस्टीट्यूशन हो गए स्टडी के जो माशरती खिदमात मुहैया करते हैं, इन पर भी मुआवजा वसूल करती है। और मुआवजा अगरचे मामूली होता है लेकिन जब ये थोड़ा थोड़ा मिलकर बनता है तो काफ़ी ज़्यादा टैक्स बन जाता है, ठीक है, सारे इदारों का। उसके अलावा मुतफरिक ज़राए आमदन है, इसको भी जस्ट आपने रीड आउट करना है। कोई इसमें से यानी है नहीं कि बताने वाली चीज़ को जो मैं आपको बताऊं। अच्छा, माहीगिरी होती है मछलियों को पालना वगैरह, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट आते हैं पाकिस्तान की सूबाई हुकूमतों के अखराजात की मुदाद। ये आपके बोर्ड के शॉर्ट क्वेश्चंस में आया हुआ है। इसमें आपने क्या करना है, जस्ट आपने ये जो हेडिंग्स है ना इसकी ये देखनी है और अंदर से 3 से 4 लाइंस जो है ना यहाँ से लेके आपने इनमें से कोई ना कोई 4 लाइंस निकालनी है जो आपको इजी लगे, ठीक है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। उसके अलावा ये यानी इतना पूरा लॉन्ग याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। उसके अलावा नेक्स्ट आए तो निज़ाम ज़कात का तो सारे स्टूडेंट्स को ही पता होगा, यानी हम तो छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं कि इस्लाम में ज़कात जो है वो एक अहम रुकन है। जब पाकिस्तान उसका सॉरी इस्लाम के 5 अरकान हैं उसमें ज़कात जो है वो एक अहम रुकन है। यानी ज़कात का मतलब क्या होता है कि हमने स्टूडेंट्स में बचपन से पढ़ा हुआ है कि अपने माल को पाक करना और जो है अल्लाह ताला के लिए जो है ना गरीबों और मस्कीनों को जो है ना अपने माल पे ज़कात देना, और अल्लाह ताला क्या होता है इससे खुश होते हैं। और ये बाकी सारा कुछ तो इसको रीड आउट कर लीजिएगा, इससे माल पाक होता है। और ये जो है आपका बोर्ड के शॉर्ट क्वेश्चंस में आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आए तो यहाँ पे ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ है, सो अच्छे तरीके से आप इसको प्रिपेयर करिएगा। और साथ में आप जो है वो ऐड भी कर सकते हैं आयत वगैरह, ये जैसे यहाँ पे लिखी हुई है, साथ में आप तर्जुमा ऐड कर लीजिएगा। और ये आर्ट क्या है, ये भी सारे स्टूडेंट्स को पता ही होगा कि आर्ट जो है ना मुस्तहिकीन होते हैं जिन पे खर्च करनी चाहिए, फ़ुकरा मसाकीन है। एक आयत भी थी जो अक्सर स्टूडेंट्स ने पढ़ी होगी, यहाँ पे लिखी नहीं हुई, बट उस आयत में से ये सारे 8 जो है ना वो बताए हुए हैं अरबी में। सो वो आप कर लीजिएगा अगर करनी हो तो, अदरवाइज़ इनफ है कि आप पीछे से थोड़ा सा करें और साथ ये आयत और तर्जुमा कर लें। नेक्स्ट आप ये जो है ना साथ ज़कात के मुस्तहिकीन वगैरह कर लें। गारमीन कहते हैं कर्जदारों को, आमलीन यानी जो ज़कात इकट्ठा करते हैं ना, वो जो अमला पूरा होता है वो भी जो है ज़कात के मुस्तहिक होते हैं। इब्न सबील और उसके अलावा फ़ी सबिलिल्लाह अल्लाह ताला के रास्ते में तलीफ़ कलब जिनकी हो, उसके अलावा फिर रिकाब यानी रिश्तेदारों में जो गरीब हो, इब्न सबील मसाकीन और फ़करा वगैरह। उसके अलावा नेक्स्ट आ जाए निज़ाम उशर है, ये जो है आपका ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस में आया हुआ है बोर्ड के शॉर्ट क्वेश्चंस में भी, सो इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करिएगा। अब क्या है कि ये सारे स्टूडेंट्स को यही पता है कि उशर का मतलब क्या होता है, 10वां हिस्सा होता है। ये आपका MCQ आ सकता है, वैसे अक्सर स्टूडेंट्स को पता ही होगा। अच्छा, उशर से मुराद ज़राई पैदावार की ज़कात है, यानी जो आपके पास आती है ना, यानी ज़रात से कोई भी पैदावार वगैरह निकलती है उस पर क्या होता है कि आपने ज़कात देनी होती है। ज़मीन के मालिकान जो है वो अदा करते हैं और जो होते हैं ना मसूला रकम, यानी जो रकम हासिल होती है ये जो है ना गरीब लोगों में तकसीम की जाती है। पाकिस्तान में इसका निज़ाम मार्च 1983 में ज़राई पैदावार पर उशर का निज़ाम नाफिज हुआ था। और उसके अलावा जो कुदरती ज़राए से काश्त होने वाली ज़मीन पे 10% और मसनूई ज़राए से आपाशी करने वाले पे वाली पैदावार पर 5% जो है वो शेयर लगाया जाता है। सो ये आपको पता होना चाहिए। मसनूई पे 5% और जो कुदरती ज़राए से हो काश्त ज़मीन उस पर क्या है 10%। उसके अलावा नेक्स्ट आ जाएँ तो इन्फाक फ़ी सबिलिल्लाह है, इसको भी जस्ट आपने रीड आउट कर लेना है। इसमें से कोई चीज़ यानी ऐसी नहीं है कि अगर आ जाए तो आपको यानी समझाना पड़ जाए, अदरवाइज़ इसको वैसे आया नहीं हुआ पेपर के शॉर्ट क्वेश्चंस में, बट आपने इसको प्रिपेयर कर लेना, मे बी कि आ जाए तो ये ना हो कि आपने बिल्कुल स्किप किया हो। इनफाक फ़ी सबिलिल्लाह यानी चैरिटी, अल्लाह ताला के रास्ते में लोगों की मदद करना।
सो मुस्तहिकीन वगैरह की मदद करना। सो बाकी इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट आएँ तो ये जो है आपका जस्ट आपने रीड आउट करना है, इसमें से कोई चीज़ यानी शॉर्ट क्वेश्चंस में या लॉन्ग क्वेश्चंस में नहीं आई हुई। और उसके अलावा ये भी आपका जस्ट जो है ना इसको रीड आउट करना है। अगर कोई हुआ तो आप जो है वो वैसे किसी शॉर्ट क्वेश्चंस में नहीं आया होगा कोई भी, यहाँ से पेज नंबर जो आपका 204 है 205 है, लेकिन फिर भी आपने जस्ट इसको रीड आउट करना है, बिल्कुल स्किप आउट नहीं कर देना। उसके अलावा नेक्स्ट आ जाएँ तो ये आपकी एक्सरसाइज आ जाती है जो कि हम अगले लेक्चर में करेंगे। होप सो कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा। कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। पेयरिंग स्कीम को आप लाजमी फॉलो करिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।